Morning to one and all class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the sixth part of this particular topic, figure of speech, where we have already completed the 2-3 parts here, and we have already completed the 2 parts of that शब्दा अलंकार के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और वो 2 पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं आई विल लेट यू नो that we have already discussed those 2 parts of Shabda Alankar. So here students, like Shabda Alankar के 3 parts थे, that is alliteration, that means Anupras Alankar, allegory, that is Rupak Alankar, and today we will discuss the 3rd part, that is Yamak Alankar or pun ornament here. So what is pun? यमक अलंकार को क्या कहा जाता है? Pun. So what is pun? A pun is a figure of speech that exploits a word meaning. Pun is what? Pun एक ऐसी figure of speech है that exploits a word meaning. Word की meaning को कहीं ना कहीं exploits करती है. Exploit करती है. For example, make like a tree and leave. Make like a tree and leave. So pun are often used in writing to create humor. Puns को generally writing में क्यों use किया जाता है? So that with the help of pun we can create humor. Okay, so humor के लिए pun को use किया जाता है generally. Another word for pun is like paronomasia, which derives from the Greek word paronomasian, which means to make a change in a name. So इस तरह नेम के अंदर चेंज लाने से जो है वो पन क्रिएट होता है. सो पन कैन ऐड ह्यूमर टू राइटिंग एंड इन सम केसेस. पन जो है वो राइटिंग में ह्यूमर क्रिएट करता है एंड इन सम केसेस आर यूज्ड इन ईस्टर एग्स. जैसे कुछ केसेस में आप देखेंगे ईस्टर एग्स. एन अनएक्सपेक्टेड हिडन जोक टू एंटरटेन परसेप्टिव रीडर्स. कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेड हिडन जोक्स जो कि परसेप्टिव रीडर्स जो है वो रीड कर पाए, इसमें मेजरली पन यूज होता है. सो 5 टाइप्स ऑफ पन्स आर हियर. द फर्स्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले लेट्स रीड. So puns can be classified in different ways depending on the intentional effect of the phrase. puns को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, डिपेंड करता है कि किस तरह उसमें इंटेंशनल इफेक्ट जो है उसका किस तरह फ्रेज पे या सेंटेंस पे आ रहा है. सो puns कैन बी पुट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स टुगेदर. तो puns क्या होते हैं? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को इकट्ठा करके या हम उसको कंबाइन करके पेयर टर्म्स विथ सिमिलर मीनिंग, उन टर्म्स को सिमिलर मीनिंग में पेयर करते हैं. और प्ले ऑन अ वर्ड विथ मल्टीपल डेफिनेशन, और उस वर्ड से हम मल्टीपल डेफिनेशंस या मल्टीपल उसमें प्ले कर सकते हैं. सो हियर आर 5 टाइप्स ऑफ puns. The first one is homophonic puns. So you have already read this word, or you have already heard this word in your previous classes, students, that what is homophonic pun. और आपने वैसे भी पढ़ा होगा homophonic मतलब जिनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट. होमोफोनिक, होमो इज मीन्स आप कह सकते हैं सेम ध्वनि वाले शब्द, या क्या कहते हैं सम ध्वनि या सेम साउंड वाले शब्द बट उनकी मीनिंग या स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं. So first one is, so one group of word pronounced in same way but differing in meaning or spelling or both. Example, so कुछ ऐसे words जिनके जो pronounce तो होते हैं same way में but differing in meaning, but उनके meanings different होते हैं and at the same time उनके spellings भी different होते हैं. The example is beer and bear. So bear और beer इस तरीके के वर्ड्स हैं. होमोफोनिक, बियर, बेयर, सेम साउंड्स है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, BARE और BEAR. सो दीज आर होमोफोनिक पन्स. अब होमोफोनिक पन्स को यूज कैसे किया जाता है? सो अ होमोफोनिक पन यूज पेयर्ड होमिनिम्स. होमोफोनिक पन में पेयर्ड होमिनिम्स होते हैं, वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग. ऐसे शब्द जिनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग उनका कैसा होता है? डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल,
वाई इज इट टू वेट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में इतना वेट क्यों है? बिकॉज वाई इज इट टू वेट इन इंग्लैंड? बिकॉज मैनी किंग्स एंड क्वींस हैव reigned there, क्योंकि बहुत सारे किंग एंड क्वीन हैव resigned there. Next one, move on to next page. So this one interchange the word reigned and reigned. So इधर word जो है वो change कर दिया reigned से regained. ओके, सो इस तरह ये होमोफोनिक पन्स हैं जिनका साउंड सेम है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड पन. सो व्हाट इज कंपाउंड पन स्टूडेंट? अ कंपाउंड पन कंटेन मोर देन वन पन इन सेम सेंटेंस. यानी एक से ज़्यादा पन होते हैं कंपाउंड पन में सेम सेंटेंस में, जिसको आप यौगिक पन या फिर आप जो है हिंदी में वी कॉल्ड इट यौगिक पंग या आपने कंपाउंड सेंटेंसेस भी सुने होंगे. सो इसी तरह ये कंपाउंड पन है जिसमें मोर देन वन पन इज इन द सेम सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, नेवर स्कैम इन द जंगल, चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज someone, subway. So these words are like example of compound words. Some and one, these are different word, but these are, अगर हम इन्हें मिक्स करें तो ये कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं. सबवे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक डिफरेंट वर्ड है, बोर्ड डिफरेंट वर्ड है, बट कंपाउंड किया तो ये यौगिक शब्द बन गए. बेसबॉल, फुल मून and stopwatch. So these are the example of compound words, or these kind of words can be used in compound pun. Next is homographic pun. So what is homographic pun? A homographic pun, also referred to as a hetero हीट्रोनाइमिक पन. होमोग्राफिक पन जो है वो रेफर्ड करता है हीट्रोनाइमिक पन से. प्लेज ऑन वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड इन सेम वे. ऐसे वर्ड्स के साथ आपस में मिंगल करता है दैट स्पेल्ड, जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम होती है बट हैव अ डबल मीनिंग. स्पेलिंग सेम होती है वर्ड्स की बट मीनिंग जो है वो डबल निकलते हैं. बिकॉज दीज पन्स रिलाई ऑन स्पेलिंग, दे आर विजुअल एंड मस्ट बी रीड टू बी अंडरस्टूड. सो ये पन्स जो होते हैं ज़्यादातर किस पे रिलाई करते हैं? स्पेलिंग से. दे आर विजुअल एंड मस्ट बी यू कैन से दैट रीड टू अंडरस्टूड, और इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़कर ही समझ पाएँ. सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफिक पन. तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है होमोग्राफिक पन का. सो एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफिक पन दैट ट्रांसपोजेज द वर्ड फ्लाइज. टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्राइज लाइक एन बनाना. अब आप देखें कि फ्लाइज शब्द है, इसको किस तरह यू कैन से दैट द मीनिंग योर और द वर्ड योर हैव डबल मीनिंग है ना. सो फर्स्ट वर्ड क्या यूज किया? फ्लाइज. टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो. यू कैन सी हियर स्टूडेंट, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो. तो टाइम किसकी जैसे जा रहा है या बीत रहा है? एक एरो की तरह. यानी टाइम जो है इतना जल्दी बीत जाता है जैसे बो में से एरो निकलता है. सो टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो. एक वर्ड है फ्लाइज, उसको यूज करा है. नेक्स्ट आप देखें यहाँ कैसे यूज करा है. फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना. फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, कि फ्रूट्स ऐसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या लाइक दैट. इसी तरह मैं आपको दो वर्ड्स और बताना चाहती हूँ लाइक एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताए थे कंपाउंड के, समवन, सबवे, बेसबॉल, लाइक दैट. योर आर सम एग्जाम्पल. आप देखिए मैं लिख देती हूँ एक बार. फॉल. सो दिस वर्ड फॉल वी यूज इन डिफरेंट वे. सॉरी, वी कैन यूज इन इट लाइक दैट द लीव्स ऑफ ट्री फॉल, है ना. तो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी गिरती हैं तो उन्हें भी हम फॉल कहेंगे. इधर जब बारिश होती है तो उन्हें भी हम रेन फॉल कहते हैं. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. दैट इज, यू कैन से दैट कैपिटल. व्हाट इज दैट वर्ड? कैपिटल. सो दिस वर्ड कैपिटल. सो एक तरफ हम कह रहे हैं कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट. कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट. तो यहाँ क्या है? राजधानी से कैपिटल का मतलब है. नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं
कि यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर्स इन योर नोटबुक. आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं. सो बेसिकली व्हाट आई वांट यू टू कन्वे इज दिस वर्ड कैपिटल इज हैविंग डिफरेंट, द स्पेलिंग इज सेम बट योर द मीनिंग इज डबल. और डबल मीनिंग वर्ड है जिसके दो वर्ड हो सकते हैं. एक यहाँ पे मतलब आ रहा है राजधानी. ओके, एंड इसका नेक्स्ट मतलब क्या आ रहा है सेंटेंस में? कैपिटल लेटर, यानी आप कहें कैपिटल लेटर ए बी सी वाला. ओके, लाइक कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी. सो दिस इज quite different. Next one is, the fourth one is, you can say that is visual pun. So what is visual pun here? A visual pun or a graphological pun does not use phonetic writing. इसमें phonetic writing का कहीं यूज नहीं है. Visual puns can be achieved through imagery. Visual puns जो हैं वो हम काल्पनिक तौर पर इनको हम अचीव कर सकते हैं या हम इन्हें देख सकते हैं. सो इमेजरी, ग्राफिक और लॉजिक्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स और ग्राफिक्स को यूज करके. एन एग्जाम्पल ऑफ अ विजुअल पन वुड बी एन इमेज ऑफ अ फोक इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रीट. तो यहाँ क्या बता रहा है? एक इमेज ऑफ अ फोक इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट. स्ट्रीट के मिडल में फोक की इमेज. A take on the common folk in the road is a metaphor. और अब दूसरा आपको क्या बता रहा है? फोक इन द रोड, ये एक मेटाफर है. नेक्स्ट अगर आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो है, एग्जाम्पल इज लाइक नेगेटिव स्पेस. मैं क्या बता रही हूँ एग्जाम्पल आपको? नेगेटिव स्पेस. सो हियर स्पेस का मीनिंग किससे आ रहा है स्टूडेंट्स? अंतरिक्ष से. नेगेटिव स्पेस में हम इसको इमेजरी में कैसे देखेंगे? जैसे स्पेस में अलग अलग ग्रह हैं और वो ग्रह जो हैं उनको हम सैड कर देंगे या उनका मोड जो है वो सैड मोड पे. तो ये स्माइली वाला है, ये सैड मोड है. तो स्पेस में जो है, जो जो जितने भी जो प्लैनेट्स हैं दे आर लाइक इन अ नेगेटिव और मूड. सो इधर हमने क्या एग्जाम्पल लिया? नेगेटिव स्पेस. The next example is your, that is you can say that this one. ये देखें आप, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताने वाली हूँ और वो एग्जाम्पल क्या है? अनियन रिंग. एग्जाम्पल इज अनियन रिंग. तो आप इसे अगर हम इमेजरी में देखें तो अनियन रिंग, अनियन रिंग वैसे होता है अनियन के लच्छे, बट यहाँ हम अनियन रिंग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हम विजुअल रिप्रेजेंट करेंगे तो हियर इज लाइक अ बॉक्स ऑफ, यू कैन से दैट रिंग का एक बॉक्स है, उसमें एक अंगूठी बनी हुई है, उसके ऊपर अनियन है. सो दिस इज लाइक onion ring. So this one is like you can say that visual pun, जिसमें आपको जो है the graphics or logic. So here in visual pun does not use the phonetic writing. ये phonetic writing पे बेस नहीं होता है, जैसे हमने आगे homophonic या compound pun पढ़े. So these are based on what? Visual puns can be phonetic writing, does not use those phonetic writing one, and these can be based or achieved through the imagery, graphic and logics. तो यहाँ अगर आपको एक पिक्चर में दे दिया अनियन रिंग और ऐसे बॉक्स बना के दे दिया, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्पेस, नेगेटिव स्पेस और ऐसे स्पेस का पिक्चर, उधर सब सारे प्लैनेट्स जो हैं दे आर इन सैड मोड और लाइक दैट. So this one is the visual pun. Now our last one is like recursive pun. So what is recursive pun? Recursive pun is a two-part pun. Basically इसमें क्या होते हैं? Two पार्ट्स होते हैं रिकर्सिव पन में. टू पार्ट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको ये बताती हूँ. हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि अगर आपको पहले पार्ट को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेकेंड वन. आपको पहले पार्ट को समझने के लिए सेकंड पार्ट को पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज लाइक रिकर्सिव पन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड द फर्स्ट पार्ट एंड बोथ द सेकंड पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन. So a recursive pun is a two-part pun. So recursive pun क्या होता है? एक two-part pun है where the reader needs to recognize or understand the first part. जब reader को understand और recognize करना पड़ेगा first part, so that, move on to next page, so that pun in order to for the second part
टू मेक सेंस, ताकि सेकंड पार्ट को पढ़ के बात का पूरा सेंस निकाला जा सके. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट इन अ बेटर वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेकंड वन. फॉर एग्जाम्पल, द pun may the fourth be with you require an understanding of the Star Wars movies and the phrase may the force be with you, as well as the knowledge that May 4 is a Star Wars day. So यहाँ पर आपको बताया है, ये एक एग्जाम्पल दिया है, may the fourth be with you requires an understanding that the Star War movies and the phrase may the force be with you, as well as अगर आप देखें तो May 4 is a Star Wars डे. दोनों ही आपको बताया जा सकता है, दोनों ही मीनिंग है कि May 4th बी विथ यू, वो स्टार वॉर्स डे है. एंड सेकेंड फर्स्ट में आपको क्या बताया, May the force be with you. Next is some examples of pun in literature. So what are the example of pun in literature here? So example of pun is like William Shakespeare, Romeo Juliet, Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. You have I guess आपने पहले The Importance of Being Earnest और इस तरीके के पढ़े होंगे चैप्टर. Lewis Carroll, Alice Adventure in Wonderland. Then next is Vladimir Nabokov, that is Lolita. The example, the name of the character, that Humbert is a pun in both French and Spanish. तो Humbert एक word है, ये pun है both French और Spanish language में, क्योंकि एक जगह Humbert means shadow है French में, and the next is Spanish में Humbert means men. So 5 tips of making a good pun, that how can you make that good pun. So understand the different type of pun. सबसे पहले आपको types of pun को understand करना पड़ेगा. Next you have to familiarize with the imperfection of English language. उसके अलावा आपको English language के imperfections जो हैं उनके से भी आपको familiar होना पड़ेगा. Use free association to link terms with similar meaning together. Next one is increase your vocabulary to note, take note of words. तो vocabulary increase करने के लिए हमें क्या करना है, take note of words or phrases को that you hear and think about what makes them humorous, और फिर सोचना है कि कैसे वो humorous बन सकते हैं. Next और the fifth one is यूटिलाइज अ राइमिंग डिक्शनरी. इसके लिए हमें राइमिंग डिक्शनरी को भी यूज़ करना होगा, वेयर राइमिंग डिक्शनरी कैन बी हेल्पफुल टूल फॉर डिस्कवरिंग वर्ड फॉर पन. बिकॉज राइमिंग डिक्शनरी आपकी बहुत हेल्प करती है जिससे कि आप पन्स को डिस्कवर कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ वर्ड और फ्रेज इन माइंड फॉर पन, यू कैन फाइंड द अदर वर्ड टू कंप्लीट इट. ओके, तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो आप पन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सो यू कैन फाइंड द अदर वर्ड्स टू कंप्लीट इट. ओके स्टूडेंट्स, सो योर टुडे योर दिस पार्ट पन और शब्द अलंकार का जो थर्ड पार्ट था वो हमने आज फिनिश कर लिया है. आई होप ऑल ऑफ you are well at your home and you are doing your work well. Kindly complete your work in your notebooks so that it will be easier for you to understand this, and at the same time your homework, and you have time to complete all the homeworks in your notebook. Till then students, stay safe and take care all of you.